नेशनल देख लिया, नेशनल लेवल देख लिया, और बामसेल को नेशनल लेवल भी देख लिया, बीएसपी को देख लिया। नेशनल लेवल जब मैंने अटेंड किया, जो स्ट्रेटेजी देखा नेशनल लेवल पर भी, मेरे को इतना क्लैरिटी नहीं आई। जीवन के बारे में बहुत सारी अफवाह, कुछ इन पर जैसे अभी जो न्यू टेक्निक ना, करंट जो साइंटिफिक टेक्निक यूज के दर्शन को टेक्निक किया ना, वो मेरा रिसर्च के आधार पर वो बहुत बेहतरीन है, जरूर कामयाब होगा। लेकिन हम उनको एक प्रूव करना पड़ेगा देश में कि हम टिकेंगे, हम करेंगे। आज उसको प्रूव करना पड़ेगा, नहीं वो या वो जब कॉन्फिडेंस में आ जाएगी। जय कांसी राम, ब्रजेंद्र सिंह जी, हाउ आर यू? वेरी फाइन। आपके विषय में पता चला कि आप काफ़ी लंबे समय से बहुजन मिशन में लगे हुए हैं और आप बहुजन समाज पार्टी में भी एक्टिव कार्यकर्ता रहे हैं उड़ीसा स्टेट के अंदर। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप कब जुड़े बहुजन समाज पार्टी से, और वो कौन सी बातें थी जो आपको बहुजन समाज पार्टी की तरफ आने के लिए, जिन बातों ने प्रेरित किया? धन्यवाद जी अशोक जी, बहुत अच्छा सवाल ने आपने रखा मेरे सामने। ये बहुत बड़ा मिरेकल पॉइंट्स है मेरे लिए, खास करके जब मैंने बाणीमेर में मैं तो बिलोंग करता हूँ उड़ीसा के। उड़ीसा का राजधानी में हमारा उत्कल यूनिवर्सिटी नाम है, और मैं पीजी कर रहे थे उधर, एम इन फिलोसफी। मेरा 96 से 98 तक मैंने पीजी के बाद प्रिपरेशन कर रहे थे कि हम कौन सा अच्छा सर्विस करने के लिए, पुलिस, स्पेशली फॉर प्रिपरेशन फॉर पुलिस। और वन टाइम मेरा आईएएस के लिए मैंने भी एग्जाम दिया था 98 में जी। तो 99 में एक प्रोग्राम होने वाला था उड़ीसा में, साहिब कांशीराम जी का प्रोग्राम था। फिलहाल उस टाइम बहन जी सीएम थे, सेकंड टाइम सीएम। 2000 में इलेक्शन था सारा देश में, जनरल इलेक्शन साहिब का प्रस्तुत के लिए। साहिब उड़ीसा में जो टीम थे, बहुजन समाज पार्टी यूनिट था, उसको थोड़ा प्रोग्राम के लिए, साहिब का प्रोग्राम के लिए पेपर थोड़ा लिपलेट बना के उड़िया में सब बांट रहे थे सारा प्रदेश में। युवाओं को अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी भी गए थे, लेकिन मेरे को यूनिवर्सिटी में नहीं मिला था। मैंने घूमने के लिए हमारा राजधानी मार्केट बिल्डिंग एक है जो ज़्यादा भीड़ होता है, यूथ एजुकेटेड लोग आते हैं उधर, थोड़ा इवनिंग में अपना किताब खरीदने के लिए, घूमने के लिए और सामान खरीदने के लिए मैंने भी आया था। उस टाइम मार्केट में एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, उसका नाम शायद मैंने भूल गया, उसका नाम सेठी कम्युनिटी का, वो आर्मी में रिटायर्ड, वो पार्टी में ज्वाइन किए थे। वो पूरी लोकसभा में कंटेस्ट के लिए, ब्रह्मगिरी से कंटेस्ट करने के लिए विधानसभा में शायद वो प्रस्तुत हो रहे थे। उन्होंने मेरा एक रिलेटिव बहुत सारी अपना डिस्ट्रिक्ट का, मेरा डिस्ट्रिक्ट नारायण में आता है, उधर मेरा अपना रिश्तेदार, कास्ट के रिश्तेदार फ्लावर बिजनेस कर रहे थे। उन्होंने उनको, जो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता था, उन्होंने उनको लिपलेट दिए थे कि बहन जी ऐसा हमारा बहुजन समाज पार्टी अपना दल है, आप उस टाइम आएंगे जिस दिन मीटिंग होगा। उधर का लोग जो मेरे रिलेटिव थे, उन्होंने बोल दिया कि वो हमारा एक भाई है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, वो अच्छा है, वो मूवमेंट के लिए अच्छा काम करेगा, उनको आप पोस्ट करो, बताओ और लिपलेट दो। तो शाम को मैंने घूमने के लिए गया था, उन्होंने मेरे को एक लिपलेट दे दिया हाथ में, बोल भी दिया ऐसा ऐसा है, हमारा एक पार्टी है, उसका नाम बहुजन समाज पार्टी है, और कांशीराम साहिब उसका प्रेसिडेंट है, बहन जी में आ रहे हैं, सीएम में भी है, उत्तर प्रदेश है, आपको आना है। ठीक है, यूनिवर्सिटी है वो 4-5 किलोमीटर डिस्टेंस है। मैंने यस बोल दिया और लिपलेट को थोड़ा पकड़ा। लिपलेट जब पढ़ा अंदर, उसका जो मैसेज था बाबा साहब के ऊपर, हमारा उड़ीसा के जो स्टैटिस्ट है, SC ST OBC बहुजन के जो स्टैटिस्ट था, उधर भी मेंशन था, हम
देश में कितना है और उड़ीसा में हमारा जनसंख्या कितना है उसका थोड़ा उसका पढ़ने स्टडी करने के बाद मेरे को थोड़ा मेरा अच्छा लगा। स्टडी फर्स्ट टाइम बड़ी इतना अच्छा बात है। बाबा साहेब संविधान लिखा उनके लिए हम देश में गणतंत्र चल रहे हैं, उसके लिए हम भी आज भी गुलाम है। गणतंत्र हम शासक नहीं है, गुलाम की काम गुलामगिरी कर रहे हैं। हमारा शासक जनसंख्या इतना है। फिर मैं उस लीफलेट को लेकर बाणी बिहार रिटर्न हॉस्टल बैक कर लिया, उसको बार बार पढ़ा, डिसाइड किया कि उस दिन अटेंड करेंगे, जो मीटिंग हो रहा है देखने के लिए जाएंगे। जब वो देखने के लिए आया उस टाइम 2099 लास्ट प्रोग्राम था साहिब का। 1999 लास्ट साहिब का प्रोग्राम उड़ीसा में था। बड़ा प्रोग्राम हुआ था। पीएमजी एक गांधी पार्क है, इंदिरा गांधी आईजी पार्क है, उस पार्क के बहुत बड़ा विधानसभा के सामने बहुत वाइड स्पेस है, उधर प्रोग्राम किया गया था। और लंबा 20-30 हजार लोग अटेंड किए थे, सारा उड़ीसा से आए थे। मैंने भी देख के पब्लिक देख कर बहुत खुशी होगी। हाँ, वो एक ऐसा दौर था 99 में लोकसभा के चुनाव होने थे। 2000 में थे, 2000 में लोकसभा चुनाव था। नहीं, 99 में ही होने वाले थे। वो टर्म चलता 2004 तक। तो उस दौरान साहब कांची राम जी राष्ट्रीय स्तर पे मूवमेंट कर रहे थे कि हमें लोकसभा में, उनका टारगेट था उस दौरान कि हमें लोकसभा में कम से कम 50 MP जिता के लेके जाना है। तो वो बेल्ट जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उधर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं। ये वही टाइम। हाँ, जब इन्हें बहन जी उस टाइम भी आड़े ना, फुल सिंह बरिया भी थे, पगड़ी दाऊराम रत्नागिरी भी थे, और हमारा उड़ीसा प्रदेश का अक्षय मलिक उनका स्टेट इंचार्ज प्रेसिडेंट है। और मैंने लोग को देख के बहुत अच्छा लगा। अरे इतना भीड़ है, अपना पहली बार सुन रहा, इतना भीड़ है, बहुत अच्छा तो लगा। लेकिन फर्स्ट बहन जी और फुल सिंह बरिया और फलाना और कोई लीडर सब थे, स्पीच कर दिए। बहन जी भी 5-10 मिनट, ज़्यादा लंबा नहीं दी। साहिब ने लंबा लास्ट स्पीच रखे। साहिब का जितना स्पीच उन्हें संबोधित किया उधर, उसका 3-4 पॉइंट, मेरे को 3 पॉइंट बहुत अच्छा लगा। मेरे दिल दिमाग, मैं तो दर्शन शास्त्र का स्टूडेंट था, इसीलिए मेरे को वन स्पीच उसके अंदर जो दे रहे थे उस समय 3-4 स्पीच मेरा माइंड में पूरा फीड हो गया। क्या था? फर्स्ट वन स्टेटमेंट वाज गिवन बाय मैनर कैंसरम साहब, पॉलिटिक्स इज नॉट माई मिशन, सोशल चेंज इज माई मिशन। उनका स्टेटमेंट, सोशल चेंज माई लाइफ, आई हैव ए मिशन, आई हैव ए टारगेट। व्हाट इज दैट? कि आई हैव जो मिशन है, सोशल ट्रांसफॉर्म इज माई मिशन। क्या सोशल ना, जो सोशल व्यवस्था ऐसा है ऊंचे नीचे है, उनको ऐसे लाना, दिस इज माई मिशन। समतामूलक समाज बनाना। और कैसे? तो उनके लिए मेथड बताया, सोशल चेंज इज माई मिशन, पॉलिटिक्स इज माई मीडिया। वेरी एक्सलेंट डायलॉग था, मेरा पूरा टच कर लिया। उन्होंने टच करने के बाद उनको पूरा इलाबोरेट समझाया कैसे पॉलिटिक्स, क्यों पॉलिटिक्स मीडिया। ना और कंट्री इज डेमोक्रेसी कंट्री। डेमोक्रेसी वन गवर्नमेंट मस्ट बी पार्ट। एक गणतंत्र राष्ट्र है, इसीलिए विदाउट पॉलिटिक्स वी कैन थ्रो दी पॉलिटिक्स, वी कैन चेंज इट। नॉट आप मतलब 2000 के आसपास आप पार्टी में आए? 99 में आप पार्टी पूरा 99 में मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद से अब तक आप कैसे देखते हैं? किसको? बहुजन समाज? नहीं, उसके ऊपर मेरा ध्यान नहीं था, मेरा तो स्टडी में था, मैं बिजी था। मैं भी पूरा नौकर के लिए, सर्विस करने के लिए बिजी था। नहीं तो आप कभी बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी भी रहे उधर? उस टाइम नहीं था। पहला मेरा साहब का ये जो स्पीच सुनने के बाद और एक डायलॉग था, ये पोस्ट एंड पावर। व्हाट इज पोस्ट एंड पावर? ये दो, और एक था सुप्रीम कौन है? सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम, पार्लियामेंट इज सुप्रीम। ये जो 3 पॉइंट्स था बहुत मेरे को टच किया, इसीलिए मैंने डिसाइड किया, हाँ मैं तो पढ़ाई कर रहे हैं, मैं सर्विस करूँगा, लेकिन मेरे डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए।
ये मूवमेंट होना चाहिए। मैं ऐसा सोचना शुरू किया। जब सोचना शुरू किया, ढूंढ के ऑफिस गया। ऑफिस में मेरे को 2002 में 2000 में इलेक्शन था। कुछ लोग मेरे जो रिश्तेदार है ना आपको इलेक्शन खड़ा होना आइडियोलॉजी ज़्यादा मालूम था, जितना सुना था साहब से उतना डिसाइड करके मैंने सोच कर ऑफिस गया था कि ये काम मेरा जिला में होना चाहिए, ये हमारे लिए चाहिए, हमारा जिला भी होना चाहिए। स्टेट में मेरा तो इतना जानकारी नहीं था, लेकिन अपना डिस्ट्रिक्ट में वो काम होना चाहिए। वो डिस्क्रिमिनेशन हमारा डिस्ट्रिक्ट में भी है, मैं भी खुद में लाइफ में भी देखा, इसीलिए वो मूवमेंट को जारी अपना लेवल पर करना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल। जब ये सब बोल दिया उन्होंने मेरे को सिलेक्ट किया कि नहीं आपको कैंडिडेट होना है विधानसभा कैंडिडेट। फिर मैं जाकर सोच रहा, तब रिसर्च किया, फिर बाद में चिंतन मंथन किया, साहब का बात को पूरा चिंतन मंथन किया और साहब का जो डेडिकेशन बारे में फिर स्टडी किया। फिर मैं डिसाइड किया नहीं मैं और सर्विस नहीं करूँगा। उसके बाद स्पीच सुनने के बाद नहीं सर्विस नहीं करूँगा, साझी भी नहीं करूँगा, हम भी अपना डेडिकेट करेंगे लाइफ को। हाँ, उस समय मेरे 2 brothers are having getting jobs, है ना। सो दैट इज वाई वन डायलॉग मैंने सुना था बाबा साहब का, जिसका पास खाने के लिए 2 रोटी खाने के लिए 2 टाइम है वो लोग मूवमेंट कर सकता है। जिनके लिए 2 टाइम खाने के लिए नहीं है वो मूवमेंट करना मुश्किल हो जाएगा, वो सैक्रिफाइस करना मुश्किल। उस टाइम मेरा 2 brothers ऑलरेडी हैविंग जॉब, छोटा मोटा जॉब कर लिया था, फादर भी कंपनी जॉब किए थे। मैंने डिसाइड किया ठीक है मेरे लिए खाने के लिए 2 टाइम प्रॉब्लम नहीं है, मेरा पिताजी के लिए माताजी के लिए प्रॉब्लम नहीं, तो आई कैन डेडिकेट माई सेल्फ लाइक साहिब का आज डिसाइड। सो आई डिसाइडेड एंड गो अहेड। सो आफ्टर दैट फाइट इलेक्शन 2000 में, उसके बाद 2004 में फाइट किया। 2004 में साहिब ने टिकट को देने के लिए गए थे उड़ीसा, खुद आपने बहुत भीड़ था जन। 2004 में हमारा लगभग 3 something लगभग 4% वोट उड़ीसा में आ गए थे। साहिब का बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा हो गया था साहिब की। नहीं वो टाइमिंग शायद आप मिस कर रहे हैं, क्योंकि 2003 में जब से उनको बीमार बताया गया है तो उसके बाद वो कहीं नहीं गए। 2003 से फिर वो दिल्ली में ही हॉस्पिटल या कि मायावती के घर में ही रहे। वो 2002 में गए होंगे कानपुर साहब। नहीं 2004 देखिए नहीं 3 से 6 के बीच तो कहीं वो मूवमेंट किए ही नहीं। नहीं राइट है, नहीं 2000 के लिए वो इलेक्शन है, अच्छा ठीक है 2000 के लिए वो टिकट देने के लिए खुद गए। 2002 में भी गए थे कैडर कैंप करने। 2000 इलेक्शन के बाद वो समीक्षा बैठक के लिए वो उड़ीसा गए थे। राइट यू आर राइट। 2003 में वो बीमार में आ गए, लेकिन 2002 में वो अपना 2000 में जो इलेक्शन हुआ था वो समीक्षा के लिए गए थे। लेकिन साहिब का बीमार में होते भी इतना मूवमेंट पिकअप ले लिया था साहिब को, साहिब का विचारधारा डेडिकेशन लेके ओडिशा में 2004 इलेक्शन में पूरा 4 पॉइंट्स लगभग आ गया था। बहुत बड़ा चंचल सृष्टि हो गया था, भयंकर परिस्थिति। कांग्रेस इसीलिए सत्ता में 2000 में जो था 2004 में 2000 से 2005 में कांग्रेस था हमारा स्टेट में, वो साफ हो गया बीएसपी की वजह से और बीजेडी विन कर दिया हमारा वजह से। और स्टैटिस्टिक निकलता पेपर में बीएसपी की वजह से उड़ीसा में 2004 में 30-40 कैंडिडेट कांग्रेस का वो हार गए। कांग्रेस का हालत पूरा बुरी हो गया 2004 में, ये हालत निर्माण हुआ। उसके बाद मैंने देखा 2004 के बाद अरे भाई उसके ऊपर ज़्यादा जानकारी नहीं, क्या करना, वो स्टडी करना शुरू किया। हमारा स्टेट में एक दलित बात आ रहा था, वो श्रीनिवास राव, वो एक इंस्टीट्यूशन चला रहा था मैगजीन दलित बात वार्ता नाम की एक मैगजीन, उनके पास कुछ दिन स्टडी किया। उसके बाद मैंने आउटसाइड गया, बम से भी ज्वाइन किया। 2004 के बाद मेरे को परेशान आया। मैंने थोड़ा पार्टी के अंदर जो गड़बड़ी शुरू हुई, थोड़ा परेशान निर्माण हुआ। उसके बाद मैंने देखा उनका वो जितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए यूथ को, मूवमेंट को, मैंने थोड़ा लाकुना देखा। उसके बाद मेरे को थोड़ा परेशान आया। उसके बाद मैंने 2004 के बाद 5 और 6 में मैंने डिसाइड किया बामसेम में ज्वाइन किया, बामन मेश्राम के साथ।
उधर भी बाम सेब तो आज के डेट में 4-5 है, 52 में से। मैं बामन मिश्रम के बामसन में अटेंड किया, अटेंड करके वो भी 5 साल एक्सपीरियंस लिया, ऑल इंडिया घूम करके बहुत सारी कैडर कैंप लिया, बामसन में बहुत सारी जानकारी भी लिए। लेने में उधर देखा भी वो अंडर कंट्री बोल रहे थे नेशनल मूवमेंट, लेकिन वो उनका बिहेवियर एटीट्यूड प्लानिंग नेशनल मूवमेंट नहीं था। फिर बैक कर गया, बैक करने के बाद मैंने फिर 2011 में फिर ज्वाइन किया बीएसपी में, और उधर से फिर कंटिन्यू किया। 2019 में तक हमने बीएसपी में था, पूरा स्टेट का भी इंचार्ज था, स्टेट नेशनल जनरल सेक्रेटरी, स्टेट जनरल सेक्रेटरी था, 10 जिला का भी इंचार्ज था। लेकिन उनका जो इलेक्शन का जो प्रोसेस था, फाइटिंग करने की जो मेथड पूरा रंग था। इलेक्शन समय में जो लड़ाई करना, जिताना, विनिंग कैंडिडेट, पार्टी को जिताना, वो थोड़ा गड़बड़ी मेरे को महसूस लगा। इसीलिए मैंने 2019 के बाद 7 अगस्त 2019 में मैंने डिसाइड किया कि जैसे कांचीराम साहब में यू टर्न हुआ, आरपीआई से हट करके महाराष्ट्र में अपना बहुजन समाज पार्टी बनाया, मैंने सोचा कि और बाकी समय इधर देना बेबू हुए, तो इसीलिए मैंने यू टर्न हो गया। यू टर्न होके फिर सोचा ना अपना स्टेट में एक पार्टी बनाएंगे। अभी नेशनल देख लिया, नेशनल लेवल देख लिया, और बामसेब को नेशनल लेवल भी देख लिया, बीएसपी को देख लिया। नेशनल लेवल जब भी मैंने अटेंड किया, जो स्ट्रेटेजी देखा नेशनल लेवल पर भी, मेरे को इतना क्लैरिटी नहीं आया कि वो आगे जा करके यूपी के बाद बाकी स्टेट में वो विनिंग करेंगे, उसको सरकार बनाएंगे। अभी पिछले इस साल फरवरी महीने में हम उड़ीसा में थे, हमने एक चीज देखा कि हमने पूरा देश घूमा, जो सबसे पिछड़ा जो लगा हमको उड़ीसा लगा। वहाँ अगर सामाजिक विभाजन देखे तो करीब 20-22% शेड्यूल ट्राइब है। हाँ, लगभग देखो सरकार की आंकड़ा के हिसाब से वो 23% है। ओके, हाँ 22.93 ऐसा के साथ। वहाँ पे जो स्थिति है स्पेशली एसटी एससी की, वो बड़ी बदतर नजर आती है। और क्या कारण है कि वहाँ अभी तक कोई प्रभावी इनका कोई लीडरशिप डेवलप नहीं हो सकी। इसको कैसे देखते हैं? नहीं, उधर तो देखिए उड़ीसा का जनसंख्या तो आप देखेंगे तो उड़ीसा में इंडिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, नंबर 1 है उड़ीसा है, SC/ST का जनसंख्या। आप इंडिया में आप गूगल में फॉलो कर देखेंगे, पर्टिकुलर एससी देखेंगे तो टॉप पंजाब है, लेकिन SC/ST पॉपुलेशन देखेंगे सबसे ज़्यादा टॉप किधर है? उड़ीसा में। वो 40%, 41% है लगभग 2011 की सेंसस के आधार पर। हाँ, इतना तादाद है। लेकिन उधर जो बहुजन मूवमेंट का जो विचार था, उधर जनसंख्या के आधार पर और रीजन के आधार पर जो ज़्यादा जनसंख्या आदिवासी थे, उनके लिए जो लीडरशिप देना चाहिए वो उनको नहीं, बीएसपी ने इतना प्रायोरिटी नहीं दिया। आदिवासी इतना बड़ा समूह है, उनको जो प्रायोरिटी देना चाहिए प्रमोट करने के लिए, उधर वो स्ट्रेटेजी नहीं बनाया। बाकी उड़ीसा में तो कांग्रेस था, कभी जनता कांग्रेस 2 पार्टी था, अभी बीजेपी और बीजेडी बन गई, 2 अल्टरनेटिव चल रहे हैं। बीजेडी अभी तो बीजेडी के शासन चल रहे हैं, उनका अपोजिशन बीजेपी अभी बन चुका है। कांग्रेस तो पूरा 3rd 4th को चला गया, उधर का हालत पूरा खराब है। लेकिन उधर जो हमारा जनसंख्या आधार जो पार्टी होना चाहिए, वो कोई पार्टी नहीं बनाया। तो इसलिए हमने 2019 के बाद एक सोचा नहीं ना, अपना स्टेट में हम नेशनल में झंझट में नहीं आएंगे। हो सकता है नेशनल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हमारा नेशनल है, नेशनल लेवल जितना टीम काम कर रहे हैं, जो मेरे सामने दिखाई देते यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली, वो ही कितना गिना चुना 3 स्टेट, एक यूपी वाला और दिल्ली वाली और ये महाराष्ट्र। बाकी जो रीजनल जो पार्टी है उनका कोई नेशनल लेवल में रीजनल पार्टी है। कांग्रेस बीजेपी को छोड़ने के बाद, कम्युनिस्ट को छोड़ने के बाद बाकी सारी तो अपना अपना रीजन में कर रहे हैं। लेकिन वो जो बहुजन का जो लीडरशिप कर रहे हैं, वो अपना ऐसा मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। पॉलिटिकली सक्सेस कैसे होगा उनके लिए जो प्लानिंग है, रणनीति है, सोच विचार है ना, जो भी कर रहे हो वो रियली जिसके पास नॉलेज है, नेतृत्व कैपेबल है, उनको नहीं देते। वो उनका क्या कैडर है,
मैंने को बहुत बार मैंने सुना अपना क्या बहुजन भी सुना और वन पार्टी वन नेता बाकी सब वार कर रहे, वन पार्टी वो तो ठीक है लेकिन वन लीडर है बाकी सब वार कर रहे। ये तो ये बना करके क्या किया ना, इसीलिए क्या ऑर्डर दिया ना, बॉस इज ऑलवेज राइट यू डोंट हैव राइट, बॉस इज ऑलवेज राइट नाम बता करके उन्होंने क्या और बोला कैडर में ना, जो अयोग्य लोग हैं उनके कैडर में बहुत सारे हमारा जो प्रभारी लोग जाते हैं जो इसको क्या कि जो अयोग्य को हम पॉलिटिक्स में योग्य करेंगे, योग्य को अयोग्य बनाएंगे। अरे तुम्हारा कुछ है ही नहीं है, तुम कैसे हुए ना, तुम्हारा भी कौन से MLA MP कुछ ना बनने से पहले वो योग्य को अयोग्य में रखेंगे, योग्य को अयोग्य बना देंगे और अयोग्य को योग्य करके बिठाएंगे। अभी ऐसा हालत चल रहा है उड़ीसा में, जिनको नहीं जानते हैं उनका पॉलिटिकल जो सेंसिटिव है बात है, डीलिंग है, कंचराम साहब दावपेच पॉलिटिकल दावपेच खेलते थे, लीड करते थे, वो ऐसा लोग को खड़ा करते हैं यूपी वाले बहुजन समाज पार्टी, जिनको वो तो कांसीराम जी के बाद ये प्रचलन 2000 तो इसीलिए फेडअप 2002 इसीलिए SC ST जो लोग हैं उससे बेहतर सोच रहे हैं नहीं कांग्रेस बीजेडी में काम करना। हाँ एक्चुअली 2000 एक तो फाइनेंशियल पुअर है, आदिवासी इतना बड़ा तादाद है वो फाइनेंशियल पूरा पुअर है आदिवासी, इसीलिए मैं भी देख रहा हूँ तब से लेके अब तक 2002-03 से जब से मायावती के हाथ में BSP कंट्रोल आया था तो इन्होंने उत्तर प्रदेश से प्रभारी भेजने शुरू किया, मतलब एक तरीके से कंट्रोल बनाने के लिए प्रदेशों में, जैसे आज की भाजपा सरकार कर रही है। वो भाजपा सरकार अपने राजदूत राज्यपाल भेज के स्टेट गवर्नमेंट्स में कंट्रोल रखते हैं, ऐसे इनका जो इनके उत्तर प्रदेश के लोग थे इनको इन्होंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र, तमाम राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये वो स्टेट हैं जहाँ पे मूवमेंट लगातार बढ़ रहा था। तो वो भेज के वहाँ जो है तो मिशन को इन्होंने धीरे धीरे कमीशन बना दिया। खैर वो तो अपने उनके कर्म ही है जो आज उनको सत्ता से गिरा के एक सीट तक पहुँचा दिया। सवाल ये है कि समाज कहाँ खड़ा है। अभी आप दिल्ली आए हुए हैं, दिल्ली में अभी बहुजन द्रविड़ पार्टी ने 8 अक्टूबर को मानवर कांसीराम साहब का बलिदान दिवस मनाया है, उसमें आप शामिल हुए और BDP के नेताओं से आपकी बात हुई, क्या कुछ आगे का आपने कुछ प्लान डिसाइड किया है कि अभी कुछ सोच विचार करेंगे, क्या आपका क्या कुछ प्लान बन रहा है? नहीं देखिए हम तो पूरा 2019 के बाद अपना स्टेट में अपने बैठने वाला नहीं है, कांसीराम का ये हम डिसाइबल है। पॉलिटिक्स व्हाट इज द एसेंस ऑफ पॉलिटिक्स इन सोशल मूवमेंट, अपना सोच समाज में और प्रदेश में ज़रूरत है, इसी आधार पर हम पूरा पॉलिटिक्स के लिए पूरा बिजी थे। अपना स्टेट में नेशनल जब भूल गया था, हाँ अपना पहले से वहाँ पे स्टेट लेवल पे एक्टिव हैं आप? हाँ पहले तो पॉलिटिक्स में एक्टिव थे, अभी 2019 के बाद हमने एक पार्टी बनाया, उसका नाम आम विकास पार्टी है, आम विकास पार्टी बनाया, उसको रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा था ना क्लियरली। 2 साल पूरा ये जो कोरोना से पहले हमारा पूरा स्ट्रैटेजी बन गया 2019 से। 2019 में हमने प्लान बनाया, डिसाइड किया कि ना अपना प्रदेश का नेतृत्व आप खुद लेंगे और किसी को नहीं देंगे। ये बहुत बड़ा जो डिस्टर्ब आया, बहुत सारे लोग, एक इंटेलेक्चुअल 7 अगस्त 2019 को एक इंटेलेक्चुअल यूनिट का हमने बुलाया था, सारी सोशल संगठन और बहुत सारे लोगों को लेकर के उन्होंने डिसाइड किया कि ना अपना स्टेट को अपने हाथ में बनाएंगे, जो नेशनल लेवल अच्छा करेगा उनका हम कोलाबरेट करेंगे, ये निष्पत्ति है। उसके आधार पर हम पूरा प्लानिंग में काम शुरू कर दिया, पार्टी भी बनाया, रेजुलेशन पूरा अपना प्रदेश स्तरीय पार्टी के बना चुका है अला उसको, लेकिन इलेक्शन कमीशन उनको अलाउ नहीं किया और नाम दिया है जिसको हम नाखुश है। कौन सा एक है नाम, उस नाम को ऑब्जेक्शन डाला आम विकास पार्टी का, क्योंकि उसके पीछे आम ओडिशा रे आम विकास पार्टी
आम विकास पार्टी उड़ीसा शब्द है, हिंदी में आम विकास पार्टी हमने, लेकिन उड़िया में उनका आम विकास पार्टी नाम दिया था। उनको इलेक्शन कमीशन ने टाल दिया, किधर है कि आवाम विकास पार्टी है, इसलिए कन्फ्यूजन डाल के उनको बहुत डिले किया। अभी लगभग 1 साल ले लिया डिले करके, अभी लास्ट में और एक नाम दिया था ये प्रगतिशील लोक सामुख्य, और ऐसा नाम को रिकॉग्नाइज किया, इसलिए हमने उसके ऊपर भी थोड़ा हमारा एक्सेप्टेंस नहीं है। वो सामुख्य क्या है ऐसा करके हम थोड़ा डिस्कशन चल रहा है स्टेट लेवल पे रजिस्टर करने के लिए, और कोई नाम हो सकता था, हम उसको अपना स्टेट लेवल के पार्टी जरूर होने के लिए पूरा काम चालू है और रजिस्टर करें। जो नेशनल लेवल अच्छा करेगा उसका कोलाबोरेट करेंगे, ऐसा एक टीम चल रहा है। इस इन बिटवीन जब ये इंफॉर्मेशन गया मेरे को, वो काम चल रही है, उसमें कोई अपना हम 2 साल से पूरा, अभी 2023 में उस काम स्पीडी इलेक्शन कमीशन उनको प्रॉब्लम डाल के घुमा कर डॉक्यूमेंटरी इंक्वायरी करके रखा है ना। तो इसीलिए मैंने जब इन बिटवीन एक कॉल गया, पीके जनार्दन ने मेरे को फ़ोन किया, और ये आपका हमारा स्टेट नेशनल प्रेसिडेंट ने फ़ोन किया था। मैंने ठीक है क्या कर रहे हैं हम, तो हमारे भी मौजूद है नेशनल, ये मूवमेंट तो नेशनल है। जब एक फेल हो गया 20 साल फिर भी देखेंगे कि कोई अच्छा कर रहे हैं, हम भी सबको देख रहे हैं, जितना भी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल मूवमेंट कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी, उनको भी हम निगरान में रखा है, देख रहे हैं भी। मैंने सोचा ठीक बेटर होगा, हम जाएंगे। उनका क्यों अच्छा लगा, ये जो द्राविड़ कल को हम भी द्रविड़न, एक हमने सोशल मीडिया बनाया द्रविड़न ओडिशा द्रविड़न मिरर, मैंने कि उससे वो आपका रथ यात्रा होने से पहले, मूवमेंट होने से पहले मेरा कंसर्न, मैं तो रिसर्च कर रहा हूँ ना, मैंने नहीं ठीक है हम हमारा मीडिया क्या होगा, मैंने उसका नाम दिया ओडिशा द्रविड़न मिरर नाम करके सोशल मीडिया नाम ग्रुप बनाया। उसके नाम पर हम डिबेट करते, क्या इंसिडेंट होगा, क्या किसी समय क्या क्या देश दुनिया में हो रहे हैं, उसके ऊपर हम ग्रुप बना करके वो सोशल में, जैसे टीवी पे तो हमको नहीं बुलाएंगे, तो इसलिए आपने गूगल मीट करके हम अपना गेस्ट बुला करके डिबेट चल रहा है, सोशल मीडिया काम कर रहे हैं। जब ये मैंने इससे पहले वो पार्टी सुनने से फॉर्मेशन से पहले मेरे नज़र में आने से पहले मीडिया मैंने बिल्ड किया था, क्योंकि हमारा मूल तो द्रविड़न से, इधर बहुजन मूवमेंट का इंसिडेंट था। ये जो मैंने को एक लिपलेट भी दिया था पीके जना जी ने, उनको पढ़ने के बाद मेरे को थोड़ा क्लैरिटी आया, ये जो टेक्निक अभी जो पॉलिटिकली जो सक्सेस होने के लिए जो टेक्निक, मैंने थोड़ा लिपलेट भी पढ़ा और टेलीफोन भी गया, मैंने ठीक है हम जाएंगे, देखेंगे, उससे बातचीत करेंगे, नेशनल रूल का क्या इंटेंशन है। आने के बाद जब देखा 17 महापरिनिर्वाण दिवस के शहादत दिवस बनाए थे अपने, एग्जीक्यूटिव नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग बुलाए थे, उसमें जितना ये हमारा जीवन सिंह जी ने जितना बताया, जो जिसका जो इंटेंशन है बहुजन मूवमेंट को रिवाइव करने के लिए, बहुजन द्रविड़न पार्टी बना के मान्यवर कंचरम और पेरियर के दर्शन को, क्योंकि मेरे किताब, मैंने पेरियर की किताब पढ़ने के बाद उड़ीसा में मेरा बहुत सारी चीज़ चेंज हो गया। उड़ीसा में एक किताब ट्रांसलेट गवर्नमेंट ने खुद किया, पेरियर की किताब, उन्होंने पढ़ने के बाद मैंने भी एडवाइस किया, हमारा पार्टी में एक हम टफ ऑफिसर को प्रेसिडेंट बनाया। ज़्यादा जनसंख्या आधार पर आज तो किसी ने पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं बनाया, हमने अपना पार्टी को प्रेसिडेंट थे और जनरल सेक्रेटरी और बाकी पदाधिकारी। लेकिन मैंने उनको एडवाइस किया था, भाई वो आज आदिवासी लोग हिंदुत्व के नाम पर, धर्म के नाम पर बीजेपी ले रहे, एक ही हथियार है। मैंने एडवाइस किया था कि पेरियर का किताब जब भी हम क्लब में आदिवासी जो SC/ST जो क्लब है, ओबीसी का जो क्लब है, यूथ क्लब है, जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पढ़ाएंगे, जैसे अपर कास्ट लोग अपना सामने पढ़ाते हैं, मेरे दिमाग में ज़रूर आता है कि जो पढ़ेंगे ना, थोड़ा थोड़ा टॉपिक वाइज ज़रूर चेंज उनका शुरुआत होगा। बेसिकली आदिवासी का जो वास्ट चेंजिंग हो रहा है वो अपना बहुजन मूवमेंट के ना आने के कारण मैंने सोचा ये उनका लैक ऑफ नॉलेज। तो पेरियर जितने इंफॉर्मेशन दिए ऑल ओवर वर्ल्ड की मैसेज उसके अंदर है, फ्यूचर की मैसेज है, इंडिया के बारे में जो बताया, बहुजन के बारे में, उनको पढ़ने से पढ़ने से मैंने बताया कि वो जरूर आदिवासी लोग को समझ में आएगा और ओबीसी लोग भी समझ में आएगा रियल व्हाट वी आर डूइंग।
लेकिन वो काम थोड़ा कोई मेरा जो इतना तजुर्बा है, मेरे जो टीम है ये उड़ीसा तो- में, मेरा विशेष तरह मेरा जो टीम है, क्योंकि मैं डायरेक्ट स्टूडेंट्स लाइफ से आया है, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने यूनिट किया वो एम्प्लॉइज है, लेकिन एम्प्लॉइज के लोगों का प्रॉब्लम मेरे अंदर में, मैं तो पूरा ग्राउंड से आया हूँ, कंचीराम के साथ मूवमेंट में सुन के दर्शन को जान कर आया है, कैसे काम करना है, कैसे पॉलिटिकल मूवमेंट होगा, कैसे पब्लिक को लीड करेगा, ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, मेरे को जानकारी है, लेकिन जो एम्प्लॉइज लोग काम खड़ा कर दिए उनका थोड़ा सोच विचार थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, मेरे को सक्सेस दिखाई नहीं दे रहा है अपना स्टेट में। वो अनुभव का वो अनुभव तो नहीं कर रहे, वो अनुभव तो वो सुनते हैं, लेकिन मेरे जो अनुभव को लेने के लिए तैयार नहीं वो, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। हम तो 25-27 साल दे दिया, डेडिकेटेड कर दिया बहुजन मूवमेंट को आगे। माइंड सेट बन जाता है लोगों का। हाँ बड़े वो सोचते हैं जिसके पास पैसा है, वो ज्ञान है, ऑफिसर है, वो ही चलाएंगे, लेकिन हम जो कंचीराम से जिनको बनाया, नहीं, उड़ीसा के लिए तो जैसे पेरियार और कांसीराम की जो मिक्स फिलॉसफी है, उड़ीसा के लिए इसलिए भी कारगर हो सकती है। उड़ीसा में एक तो वो तमिलनाडु से नज़दीक स्टेट है, तो उड़ीसा के लोग जो पेरियार की फिलॉसफी है उससे कुछ न कुछ अवगत है। हाँ पूरा अवगत है। कांसीराम जी ने भी वहाँ काफी काम किया है, तो बहुजन से भी अवगत है। वही उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है उधर जो दोनों फिलॉसफी से अवगत है, तो वहाँ निश्चित तौर पे दोनों फिलॉसफी और एक साथ ला के काम बढ़ाया जाए तो वर्क करेगी। नहीं वो तो काम तो लोग वेट किए, जनता अपना जो जनता है, लेकिन उनको लीड करने के लिए जो, हाँ बिल्कुल, ये ट्रस्ट नहीं करते अभी जैसे सोशल नाम पर रहे, पॉलिटिकल नाम पर रहे, कौन राइट है, एक ही बात को डिफरेंट एंगल में बात कर रहे हैं, एक ही बात को डिफरेंट लोग अप्रोच करते हैं, लेकिन सोशल लेवल पे लोग डिसाइड नहीं रहे। सोशल जो बहुजन की बात करे वो राइट ना, जो बहुजन पॉलिटिक्स डायरेक्ट कर रहे हैं वो राइट है, वो कंफ्यूजन है। लेकिन जीवन जी ने जैसा कल उन पर्सन ने 8 अक्टूबर को जिनसे बताया, ये उनका जो सोच है, हम किसके लिए करेंगे, क्यों करेंगे और क्या जरूरत है, उसका अंदर फिलोसफी किस है। मैंने जैसे उन्होंने टाइप किया 2 महापुरुषों को, पेरियर और कंचीराम साहब का, उनके पीछे बहुत सारी अभी भी हमको भी इनसे इन्फॉर्मेशन है। जो जीवन जी ने अम्बेडकर की को ज़्यादा फैलना प्रायोरिटी नहीं दे रहे, वो एंटी अम्बेडकर जी। मेरा जैसा देखने की बात सुनने, आज का कंटेक्स्ट जो पॉलिटिक्स चाहिए, पॉलिटिक्स है अभी तो बाबा साहेब पूरा ऑल फॉर ऑल मेकिंग, ये तो आधुनिक भारत माने संविधान निर्माता, आधुनिक भारत का निर्माता और संविधान ये कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माता है, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए समान है, तो उसके वो हर पार्टी के लिए, हर आदमी के लिए समान है। आप कोई नहीं बोल सकता है ये बाबा साहेब हमारा है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ एससी का, कुछ लोग बाबा साहेब का अपना बोला, इसीलिए जो किसी एससी का लोग खाली सिर्फ अपना बहुजन लोग बाबा साहेब अम्बेडकर अपना सोच रहे, इसलिए किसी भी पार्टी काम करे बहुजन का लीडर, उनको दुश्मन ने जानबूझकर जाल में डाल देते, वो एससी का पार्टी है। ये जो टेक्निक लिया है, आपने लिया है, और मेरा तो रिसर्च में था, पेरियर के बारे में मेरा अध्ययन करने के बाद मैंने बहुत बड़ा चेंजिंग आया मन में, और वो ज़्यादा बाबा साहेब के अभी फिलहाल सिचुएशन, बाबा साहेब का स्टोरी, बाबा साहेब का फिलोसफी कहने की वजह से पेरियर का दर्शन, कांशीराम का दर्शन अभी जरूरी है। पॉलिटिकल जी भी हम मनुवाद को इन डेमोक्रेसी मनुवाद को रोकना और उसको चेंज करने के लिए, अपना पावर लाने के लिए जब कोशिश करेंगे, वो 2 सबसे बड़ा हथियार है हमके लिए अभी। और बाबा साहब का फिलोसफी तो हमारा दिल में है, वो केमिकल है। मैं सोचता हूँ जब ईटा को ईटा में जोड़ना है, केमिकल का सीमेंट का जरूरत है, तो लोग ज़्यादा अध्ययन नहीं है प्रेजेंट कंटेक्स्ट में, क्या सिचुएशन में क्या हथियार यूज करना चाहिए, क्या स्टेप लेना, हम लोग के पास ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो बहुजन लीडर के पास इतना अध्ययन नहीं है, इसीलिए वो केमिकल को सोचते हैं बाहर में छुपाने के, लिखने के लिए वार्ड में, है ना। और केमिकल तो केमिकल, वो तो जॉइंट करते। बाबा साहेब हमारा सिर्फ संविधान और बाबा साहेब वो हमारे लिए केमिकल है, उसके माध्यम से हम सबको जोड़ सकता है। लेकिन बाहर तो
मुझे ना हाईलाइट वो तो बाहर में दिखाई नहीं देगा, बाहर तो पूरा कलर दिखाई ना, मुझे ना अभी लोग चाहते पॉलिटिक्स में कांशीराम साहब और पेरियर का जो मूवमेंट का जो दर्शन है वो इम्पोर्टेंस है, वो अच्छा है, इसीलिए मैं प्रभावित हूँ। और उसको सोच विचार हमारे भी प्रदेश में बड़ा बड़ा टीम है, हम भी आपको इनवाइट करेंगे, बातचीत करेंगे, नेशनल लेवल आपके साथ पूरा कैसे किया जाएगा उसके पूरा होना चाहिए। इसी जो परसों जैसे मैंने देखा ना, आपको भी सुनता हूँ उनको भी सुनता हूँ, कितना भीड़ है, कितना लोग जुड़े हैं, ये मेरे लिए बड़ा मैटर नहीं है। जो रणनीति लिया गया है, जो रणनीति के आधार पर काम चालू है, ये सबसे बड़ा अहम चीज है हमारे लिए, मेरे लिए स्पेशली। मैं जो इतना अध्ययन के आधार पर बोल रहा हूं, बिल्कुल दुनिया में उसको लेकर जब हम तेज करेंगे, गांव जाएंगे, बातचीत करेंगे, प्रदेश स्तरीय हो, ब्लॉक लेवल हो, जिला लेवल पर, वो जरूर आगे हम कामयाबी होंगे। लेकिन उसका जैसे अभी फिलहाल देश में जैसे चल रहे हैं, बहन जी जैसे परिवार निर्माण नहीं किया, कांशीराम जी ने परिवार निर्माण पार्टी में नहीं किया था, उसको खत्म पहले से खत्म कर रखा था, उसको ध्यान में रख करके हम जब करेंगे नहीं, एक ब्रॉड बेस, हाँ सिस्टम बेस होगा तो जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ तक कांशीराम की बात है, कांशीराम ने तो कई मीटिंगों में उन्होंने इस बात को कहा कि मैंने जरूरी समझा कि अगर मैं शादी करता हूँ तो मैं मूवमेंट को नहीं टाइम दे पाऊंगा, इसलिए मैंने शादी नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो शादी नहीं करेगा वही मिशन का काम कर सके, वो समय की जरूरत थी, उस टाइम मैंने डिसीजन लिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना शादीशुदा व्यक्ति ही मिशन चला सकता है, उसमें वो क्लियर थे। सवाल ये है कि जो सिद्धांत, जो मूल्य लेके आप चल रहे हो, उसमें कितने खरे और कितने खड़े रह सकते हो, टिके रह सकते हो। अच्छा लगा आपसे बात करके, उसका पूरा आपको बधाई है जी। बिल्कुल आपके पास आए, लगा आपसे बात करके, पूरा नेशनल टीम के साथ बैठे, उम्मीद है वैसे भी दुनिया में पूरा रेडी है, हम पूरा दुनिया में जितनी भी क्रांति इतना नेशनल लेवल में हमको काम में आ सकता है, हम तो पूरा रेडी बड़ी में तैयार है, हम पूरा तैयार है, हमारा पूरा इतना दिल और दिमाग पूरा रेडी है। वो काम को कांशीराम साहब का मैं डायरेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं किसी का प्रोडक्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ कांशीराम जी का प्रोडक्ट हूँ, तो इसीलिए हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे किसी के साथ कंपटीशन करने के लिए। लेकिन वो कंपटीशन किसके साथ है? दोस्त के साथ नहीं, दुश्मन के साथ है। हमारे सामने जो दुश्मन है, जो मनवादी बोलो, आर्य बोलो, जो उनके साथ कंपटीशन, अपने बीच में कंपटीशन करने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है उसका समझ नहीं है, आज निकाल होगा, जरूर हम प्रयास करेंगे। मैं अपील रखूंगा आप सभी के सामने, ये सबको कैसे कैसे जो इसका ज्ञान नहीं है, जैसे बता रहे हैं अभी हमारा जो जीवन जी के बारे में बहुत सारी अफवाह कुछ इन पर, जैसे अभी जो न्यू टेक्निक ना, करंट जो साइंटिफिक टेक्निक यूज के दर्शन को टेक्निक किया ना, वो सबसे मेरा रिसर्च के आधार पर वो बहुत बेहतरीन है, वो जरूर कामयाबी होगा। लेकिन हम उनको एक प्रूव करना पड़ेगा देश में, ये हम टिकेंगे, हम करेंगे। आज मुझे ना उसको प्रूव करना पड़ेगा, नहीं वो वी हैव डिसाइड, वी हैव सैक्रिफाइस। वो जब कॉन्फिडेंस में आ जाएगी स्टेट वाइज, वो कोई रोक नहीं, जनता तैयार है भागने के लिए। जब भी बेबू के पास जा रहे, कुछ दुश्मन के षड्यंत्र करने वालों के पास, हम तो पूरा अपना जैसे काल बता, नीचे से नीचे लोग को जैसे ना समाज वालों को समझदार बनाना, देसी लीडरशिप बनाना, जैसे साहिब का जो मूलभूत प्लान था उसको तो हम लागू करें, इसीलिए उसका कंसंट्रेट है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेंद्र जी, आपसे बढ़िया वार्तालाप हुई और उम्मीद है कि आप ऐसे ही मिशन के काम में डटे रहेंगे। जय कांशीराम। जय कांशीराम। धन्यवाद। We can create even casteless society only by becoming rulers of India.